क्लास 10 साइंस की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न के बारे में। ये आंकिक प्रश्न आपको आपकी बुक में भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते। देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रकार के आंकिक प्रश्न 2 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ ले जाते। तो बेसिकली आपको इसे अच्छे से समझना है और इसके समान जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें भी बनाने का प्रयास करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बेसिकली हल या सॉल्यूशन। हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप आंकिक प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या करना, आपको जो कुछ भी दिया रखा है, जो कुछ भी दिया है उसे सबसे पहले लिख लेना। तो आपको दिया क्या क्या है, यहाँ पर हम ऐसा लिख लेंगे जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है। हाँ, आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको दिया है बेसिकली विद्युत धारा का मान। विद्युत धारा का मान कितना दे रखा है, बेसिकली आपको 0.5 एम्पियर। देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन में बोला किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा, मतलब जो आपकी विद्युत धारा है उसका मान कितना है, बेसिकली 0.5 एम्पियर है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। 10 मिनट मतलब ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है, समय की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन ने हमें समय का मान भी दे रखा है, बेसिकली कितना दे रखा है, 10 मिनट दे रखा है। हाँ, क्या दे रखा है, 10 मिनट तक दे रखा है। अब हमें बेसिकली इतना दे रखा है, क्वेश्चन ने आगे क्या बोला है, विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। मतलब अब क्वेश्चन ने हमें ज्ञात करने को कहा है कुछ, तो आपको क्या लिखना है, बेसिकली यहाँ पर लिखना पड़ेगा ज्ञात करना है। आपको एग्जाम में भी इसी तरह से लिखना है। यदि आप इस तरह से लिखेंगे तो एग्जामिनर आपके एक भी मार्क्स नहीं काट पाएगा। ओके, तो आपको ज्ञात क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख देना है, आपको आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बेसिकली आपको आवेश का परिमाण ज्ञात करना है। अभी तक क्वेश्चन में जो दिया था, क्या दिया था, 0.5 एम्पियर विद्युत धारा का मान 0.5 एम्पियर 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, मतलब समय का मान 10 मिनट। उसके बाद क्वेश्चन ने हमें ज्ञात करने बोला है, वो भी आवेश का परिमाण। अब आप ये बात सोच रहे होंगे कि विद्युत बल्ब के तंतु का क्या मतलब है। तो देखिए, विद्युत बल्ब का जो निशान होता है, जो जब मैं विद्युत परिपथ के अवयव आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था जो विद्युत बल्ब होता है उसका प्रतीक ऐसा होता है। तो बेसिकली तंतु का मतलब होता है ये वाला हिस्सा, ये वाला होता है तंतु। बेसिकली ये होता है आपका तंतु। हाँ, तो इस तंतु में से बेसिकली ये जो विद्युत बल्ब है, इस विद्युत बल्ब के ये जो आपका तंतु है, इससे कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, बेसिकली 0.5 एम्पियर विद्युत धारा कितने मिनट तक प्रवाहित होती है, 10 मिनट तक। कितने मिनट तक, बेसिकली 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित, तो हमें क्या बताना है कि विद्युत परिपथ से जो आवेश प्रवाहित हो रहा है उसका मान ज्ञात करने। तो तंतु का मतलब समझ में आ गया, बेसिकली ये जो लाइन है बेसिकली वही आपकी तंतु है। हाँ, अब इतना हमने ज्ञात कर लिए। अब देखिए, क्वेश्चन जब भी आंकिक प्रश्न आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना रहता है, जो दिया है वो लिखना रहता है, जो ज्ञात करना है वो लिखना रहता है, और उसके बाद जो आपको सूत्र पता है वो लिखना रहता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेसिकली जो सूत्र हमें पता है। हाँ, तो हमें एक सूत्र पता है, वो क्या है, बेसिकली विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय। ये होता है आपका फॉर्मूला विद्युत धारा का फॉर्मूला कितना होता है, आवेश बटे समय। अब देखिए, मुझे किसका मान ज्ञात करना है, बेसिकली ज्ञात क्या करना है, आवेश का परिमाण। आवेश का परिमाण ज्ञात करने का मतलब होता है कि आपको आवेश का मान ज्ञात करना है। परिमाण का मतलब होता है मान, तो आपको आवेश का मान ज्ञात करना है। तो बताओ, यहां से इस फॉर्मूले से क्या आप आवेश का मान ज्ञात कर सकते हो, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हो। आपको देखिए, विद्युत धारा का मान दिया 0.5 एम्पियर, आपको समय का मान दिया है 10 मिनट। हाँ, अब आपको आवेश का मान ज्ञात करना है तो आप आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल। बस आपको इस समय को किधर भेज देना है, इधर भेज देना है। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और आपका आंसर भी आ जाएगा। हाँ, तो देखिए, एक बात याद रखना, बच्चे लोग क्या गलती करते हैं कि जो समय है उसको जिस प्रकार से दिया रहता है उसी प्रकार से वो लोग उसका मान रख देते हैं। हाँ, जैसे कि क्वेश्चन अभी 10 मिनट बोला है समय को, तो बच्चे यहाँ पर सीधा सीधा 10 लिख देते हैं।
लेकिन ये गलत है। हमेशा याद रखना, समय को ना हमेशा सेकंड में परिवर्तित करने का प्रयास करना। किस में परिवर्तित करने का प्रयास करना? सेकंड में परिवर्तित करने का प्रयास करना। तो बेसिकली 10 मिनट को मुझे सेकंड में बदलना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, 10 मिनट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 10 गुणा 1 मिनट। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 मिनट को, ये जो 10 मिनट है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 गुणा 1 मिनट, क्योंकि 10 का गुणा 1 से करोगे 10 ही आएगा, 10 मिनट आपका जैसा का वैसा। तो बिल्कुल मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। आपके 1 मिनट में सेकंड होते हैं, देखिए 10 जैसा का वैसा। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? बेसिकली 60 सेकंड। ये एस है, एस का मतलब सेकंड। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और ये आपका 10 जैसा का वैसा गुणा भी जैसा का वैसा। अब 10 का गुणा 60 में कीजिए तो बेसिकली कितना आ जाएगा आपका 600। 10 का गुणा 60 में करोगे 600, और ये सेकंड आपके जैसा का वैसा। तो फाइनली जो समय का मान आ गया वो कितना आ गया? 600 सेकंड आ गया। हमेशा याद रखना, समय को आपको सेकंड में परिवर्तित करना है। यदि वो घंटे में दिया रहेगा तो भी सेकंड में, मिनट में दिया रहेगा तो भी सेकंड में, और यदि सेकंड में दिया है तो बदलने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान पुट करना स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा का मान बेसिकली कितना दे रखा है आपको? 0.5 एम्पियर। कितना दे रखा है? बेसिकली 0.5 एम्पियर। मात्रक आप लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं है। आवेश का मान तो आपको ज्ञात करना है। देखिए आवेश का परिमाण मतलब आवेश का मान। समय का मान कितना दिया? बेसिकली 600। आप सेकंड लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं। अब बताओ आपको किसका मान ज्ञात करना है? आपको आवेश का मान ज्ञात करना है, तो 600 को इधर भेजना पड़ेगा। तो अभी 600 बेसिकली किस में है? देख सकते हो भाग में है। जो आपका 600 है वो बेसिकली किस में है? भाग में है। जब वो इस साइड में आएगा तो भाग से किस में आ जाएगा? गुणा में आ जाएगा। हाँ, तो बेसिकली जैसे 600 आपका भाग से यहाँ पर आएगा तो बेसिकली किस में आ जाएगा? गुणा में आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ से आप मुझे बता सकते हो कि आवेश का मान कितना आ जाएगा? आवेश बराबर हो जाएगा 0.5 गुणा 600। अब 0.5 गुणा 600 को आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर बेसिकली आ जाएगा। हाँ, अब देखिए 0.5 इंटू 600 को सॉल्व कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, क्या 0.5 को वैसे लिख सकते हो? जैसे दशमलव हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? बेसिकली 1 आ जाएगा। दशमलव के बाद कितने अंक है? एक ही अंक है, तो यहाँ पर 1 शून्य आ जाएगा। बेसिकली इसी प्रकार से हटाते। देखिए मैं कहना ही चाहता हूँ, आपके पास क्या दिया था? आपके पास दिया था 0.5 इंटू 600। इसको सॉल्व करोगे तभी आपको आवेश का मान मिलेगा। अब इसे सॉल्व कैसे करते? तो सबसे पहले दशमलव हटाओ। हाँ, तो जैसे आप दशमलव हटाएंगे तो दशमलव को जब भी हटाया जाता है तो 1 आ जाता है। और देखिए इस दशमलव के बाद कितने अंक है? एक ही अंक है, तो यहाँ पर 1 शून्य आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से दशमलव को हटाया जाता है। तो 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/10 लिख सकते हैं। हाँ, अब देखिए 1 शून्य से 1 शून्य क्या हो जाएगा? बेसिकली कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम आगे? अब बस सिंपल क्या बचेगा? यदि हम बात करें तो 5 अपॉन ये शून्य कैंसिल, ये भी शून्य कैंसिल, 5/1 बचेगा। और 5/1 का मान कितना होता है? बेसिकली आपका 5 ही होता है। तो 60 गुणा 5 कर दो। 60 गुणा 5 बेसिकली कितना होता है? आपका 300 होता है। 60 गुणा 5 कितना होता है? बेसिकली आपका 300 होता है। तो आपके आवेश का मान कितना निकल गया? 300। अतः आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा, ऐसा लास्ट में लिखना पड़ेगा यहाँ पर, अतः विद्युत परिपथ में से प्रवाहित आवेश का परिमाण 300 है। हाँ, अब देखिए हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी के भी मान को लिखते हैं तो बेसिकली आपको उसका मात्रक भी लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर हम विद्युत धारा को लिख रहे थे तो हमने ऐसे लिखा 0.5, हमने लिखा 0.5 एम्पियर। जब हम समय को दिखा रहे थे तो हमने ऐसे लिखा 10 मिनट, हमने ऐसा नहीं। जब हम समय को दिखा रहे थे तो मैंने केवल ये नहीं लिख दिया 10, मैंने क्या लिखा? समय बराबर 10 मिनट। जब मुझे समय को दिखाना था तो मैंने ऐसा नहीं लिखा 600, मैंने लिखा 600 सेकेंड। तो बेसिकली हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी का मान लिखते हैं, जैसे कि अभी हम आवेश का मान लिख रहे 300, तो क्या 300 लिखना पर्याप्त होगा? बिल्कुल नहीं, हमें आवेश का मात्रक भी लिखना पड़ेगा। विद्युत धारा का मात्रक कितना होता है? एम्पियर, इसलिए उसके मान के साथ मात्रक लिखिए। समय का मात्रक कितना होता है? बेसिकली मिनट होता है, सेकेंड भी होता है। समय का बेसिकली जो मात्रक है वो सेकेंड ही होता है।
हाँ, तो हमने केवल 600 नहीं लिखे, हमने 600 सेकंड लिखे। हमेशा मान के साथ उनके मात्रक को लिखा जाता है। हाँ, जैसे कि हमने केवल समय बराबर 10 नहीं लिखे, 10 के साथ बेसिकली मिनट भी लिखा, क्योंकि मिनट एक प्रकार से उसका मात्रक माना जा सकता है। हाँ, तो वैसे हम आवेश को 300 ना लिखते हुए इस 300 के साथ आवेश के मात्रक को भी लिखेंगे। और आवेश का मात्रक क्या होता है, आपको भली भांति पता होना चाहिए कि आवेश का जो मात्रक होता है वो बेसिकली कितना होता है, आपका 300 कूलाम होता है। बेसिकली आवेश का मात्रक कूलाम होता है, आवेश का मान 300 है। तो फाइनली यदि आवेश का मान पूछ रहा है, आवेश का परिमाण पूछ रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, 300 कूलाम हो जाएगा। तो आपको लास्ट में लिख देना, अतः विद्युत परिपथ से प्रवाहित आवेश का परिमाण 300 कूलाम है। यदि आप इस प्रकार से सॉल्व करते हो आंकिक प्रश्नों को, तो आपको जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो एक भी मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। तो बात समझ में है कि हमें आंकिक प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करना रहता है। तरीका एक ही है, जो दिया है उसे लिख लो, हमेशा समय को सेकंड में रखना, विद्युत धारा को बेसिकली उसका जो मात्रक है उसी में रखना। फिर जो आपको ज्ञात करना है वो लिख लीजिए। अब जो सूत्र आपको पता है, जिस सूत्र का उपयोग क्वेश्चन में हो सकता है, वो वाला सूत्र लगा देना है, मान को रख देना है, सॉल्व कर देना है, और जो भी मान आएगा उसको उसके मात्रक के साथ लिखना है, और लास्ट में एक लाइन लिख देना है, अतः क्वेश्चन ने जो भी बोला होगा बेसिकली उसके अकॉर्डिंग लिख देना है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि आप आंकिक प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं।